अभी जो हम आज टॉपिक देखेंगे वो है होम टैब। ठीक है, होम टैब में हमारे पास बेसिक क्लिपबोर्ड है, स्लाइड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ड्राइंग है, एडिटिंग है। ठीक है, वॉइस, एड इन और डिजाइनर, ये ऑफिस 365 के अंदर है हमारे पास, बाकी तमाम ऑफिसेज में ये नहीं होते। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हमने एक स्लाइड लेके आनी है। ठीक है, स्लाइड लाने के लिए हमारे पास यहाँ पर न्यू स्लाइड का ऑप्शन है। ठीक है, हमने न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर स्लाइड लेआउट्स आ रहे हैं। सबसे पहला जो लेआउट होता है वो टाइटल स्लाइड होता है। ठीक है, या अगर हम यहां पर रहते हुए कंट्रोल एम का बटन प्रेस करेंगे तो भी हमारे पास ब्लैंक स्लाइड आएगी। ठीक है, तो आप चाहे यहां से सिलेक्ट करें या कंट्रोल एम का बटन प्रेस करें तो आपके पास टाइटल स्लाइड ही आएगी। ठीक है, वेलकम। अब हमारे पास यहां पर कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन अनेबल हो गया। ऐसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो हमारे पास कट का ऑप्शन, कॉपी का ऑप्शन और फॉर्मेट पेंटर। अब मुझे ये कट करना है तो मैं यहां से कंट्रोल एक्स या कट के बटन को प्रेस करूंगा, जैसे हमने एमएस वर्ड में भी देखा। ठीक है, कट करने के बाद इसको किसी भी जगह पे आप पेस्ट कर सकते हो। तो यहां पर हमारे पास पेस्ट का ऑप्शन है, जैसे ही हमने यहां पर पेस्ट किया तो यहां पर पेस्ट हो गया। इसी तरह हमारे पास यहां पर चाहे तो हम दोबारा यहां पर भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी चीज की कॉपी क्रिएट करना चाहते हो तो यहां से उसकी कॉपी भी बना सकते हो, कंट्रोल सी या कॉपी के आप आइकन को प्रेस करके। फिर हमारे पास इसके ऊपर मैं डिफरेंट टाइप का कलर एंड फॉन्ट साइज कर देता हूं। कर देता हूं और यही फॉर्मेट मैं इसके ऊपर पेस्ट करना चाहता हूं तो यहां से फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट किया और वेलकम पे आया और यहां पर मैंने ड्रॉप कर दिया इसको, तो एज इट इज फॉर्मेट यहां पर इंप्लीमेंट हो गया। तो ये कहां से हुआ? फॉर्मेट पेंटर से। ठीक है, अब हमारे पास ये एक स्लाइड है। ठीक है, मुझे एक और स्लाइड चाहिए तो मैं यहां पर आके स्लाइड लेआउट से अपने टाइप का स्लाइड का लेआउट सिलेक्ट कर सकता हूं। हमारे पास यहां पर डिफरेंट किस्म के लेआउट्स हैं, जो भी आपको लेआउट चाहिए वहां यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। या अगर आप यहां पर क्लिक करके कंट्रोल एम का बटन प्रेस करेंगे, सबसे पहले हमेशा जब भी प्रेजेंटेशन ओपन होगी तो हमारे पास टाइटल, ठीक है, टाइटल स्लाइड आएगी। फिर अगर आप कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो यहां पर टाइटल एंड कंटेंट ऐसे ही मैंने किया तो देखें कौन सा आया, टाइटल एंड कंटेंट। यहां पर हमारे पास देखें टाइटल एंड कंटेंट। अगर मैं इसी को सिलेक्ट करता हूं तो देखें वही आपके पास स्लाइड का लेआउट यहां पर आया। ठीक है, उसके बाद आप जितनी दफा कंट्रोल एम प्रेस करेंगे टाइटल एंड कंटेंट ही आपके पास आएगा। अगर आप स्लाइड को टाइटल एंड कंटेंट से सेक्शन हेडर पे लेके आते हैं, ठीक है, या टू कंटेंट, जैसे ही मैं टू कंटेंट पे लेके आता हूं तो हमारे पास यहां पर टू कंटेंट्स आ गए। यहां पर हेडिंग होगी और यहां पर क्या होगा, टू किस्म के कंटेंट्स आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे याद आया कि मैंने ये जो स्लाइड थी इसका लेआउट चेंज करना है। इसका लेआउट क्या करना है, चेंज करना है। तो हमारे पास यहां पर क्या है, स्लाइड लेआउट। मैं इस स्लाइड पे आया और यहां से आके मैंने कंपैरिजन या पिक्चर विद कैप्शन, तो जैसे ही मैंने किया तो इसका लेआउट क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, हमारे पास ये क्या हो गया, इसका लेआउट चेंज हो गया। तो ये हमारे पास स्लाइड लेआउट से हम उसका लेआउट
चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास रीसेट करेंगे, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास उसके अंदर जितना भी काम किया होगा वो सारा का सारा रीसेट हो गया। यहां पर देखें, जैसे ही मैं कंट्रोल Z करता हूं तो देखें क्या है, डिफरेंट टाइप, ठीक है। जैसे ही मैं रीसेट करता हूं तो डिफॉल्ट फॉर्मेट, डिफॉल्ट टेक्स्ट जो इसके अंदर था, टेम्पलेट के अंदर था, वो इसके अंदर दोबारा डिफाइंड हो गया, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास यहां पर डिफरेंट टाइप के सेक्शंस। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3 स्लाइड जो है फाइनेंस से रिलेटेड है और नेक्स्ट जो है मेरे पास HR रिलेटेड है, ठीक है, किसके, ह्यूमन रिसोर्स के। तो मैं यहां पर आऊंगा और मैं यहां पर क्या करूंगा, ऐड सेक्शन। मैंने जैसे ही ऐड सेक्शन किया तो ये पूछ रहे कौन सा सेक्शन है, मैं कहता हूं HR का सेक्शन है, ठीक है, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, HR, और डिफॉल्ट सेक्शन को मैं आके यहां पर आके सेक्शन को जैसे ही राइट क्लिक करता हूं, यहां पर सेक्शन रीनेम आ रहा है, तो मैं करता हूं कि ये है हमारे पास बेसिक या फाइनेंस, जो भी आप कह दो, बेसिक, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूं, देखो शुरू की स्लाइड्स क्या होगी, कंप्रेस होगी। कंप्रेस होगी मतलब कि सेक्शन क्लोज हो गया, ये सेक्शन क्लोज हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है और मैं कहता हूं कि भाई HR वाले को कि भाई अपने सेक्शन की स्लाइड्स को अपडेट करो, तो वो क्या करेगा, अपने सेक्शन में जाएगा और उसकी जितनी भी स्लाइड्स हैं वो देखेगा और उसको वो क्या करेगा, चेंज करेगा। इसी तरह मैं बेसिक सेक्शन वाले को कहता हूं कि भाई अपनी बेसिक स्लाइड्स को चेंज करो, तो वो बेसिक स्लाइड्स में आएगा और चेंज कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर ये ऑप्शन, जैसे ही हमारे पास, अब इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी इसके अंदर बॉक्स बने हुए, जितने भी बॉक्स बने हुए, सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्स होते हैं। ये क्या होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो हमारे पास फॉन्ट का ऑप्शन अनेबल हो जाता है। अब मैं इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद आप इस फॉन्ट का जो इंट्रोडक्शन लिखा है इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो यहां से आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, जो भी आपको फॉन्ट पसंद है, ठीक है। नॉर्मल हम टाइम रोमन रखते हैं, ठीक है, मैं आज इस फॉन्ट स्टाइल में लिख देता हूं, ठीक है। फिर फॉन्ट साइज आपने अपने हिसाब से 8 से लेकर 72 तक हमारे पास डिफाइन होता है, यहाँ पर 96 तक है, ठीक है। आप 96 तक इसको कर सकते हो, लेकिन अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास कितना लास्ट फॉन्ट साइज है, ठीक है, यहाँ पर नहीं शो हो रहा, ठीक है। इसी तरह आप चाहो तो इसको बोल्ड करना तो बोल्ड कर सकते हैं, यहां से आप फॉन्ट इंक्रीज करना चाहो तो इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहो तो डिक्रीज, बोल्ड करना चाहते हो तो बोल्ड, कंट्रोल B, ठीक है। इटैलिक करना चाहते हो तो इटैलिक, अंडरलाइन करना चाहते हो तो अंडरलाइन। इसी तरह यहां पर एक और ऑप्शन आ जाता है टेक्स्ट शेड का, ठीक है। आप टेक्स्ट को शेड देना चाहते हो तो यहां से आप टेक्स्ट को शेड भी दे सकते हो। टाइम न्यू रोमन में रखते हैं तो और शेड के ऑप्शन पे आएंगे तो देखें क्या हो रहा है, हल्का सा शेड अपीयर हो रहा है। इसी तरह आप इन टेक्स्ट की इसके दरमियान स्पेस कितनी हो, ठीक है, वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज, या इसके अलावा आप लेके आना चाहते हो तो, ठीक है, तो आप नॉर्मल रखोगे तो ये नॉर्मल है, ठीक है। इसी तरह आप अपर केस में करना चाहते हो, कैपिटलाइज करना चाहते हो, जैसे कि हमने वर्ड में देखा था, ठीक है। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड। अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो तो यहां से क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। यहां पर अगर उसका कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और फिर अगर ये तमाम तर फॉर्मेटिंग खत्म करना चाहते हो तो यहां पर क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसी तरह यहां पर हमारे पास
बुलेट्स हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि एम, यहां पर इसको डाल देते हैं सीक्वेंस, किसी भी प्रेजेंटेशन का सीक्वेंस, ठीक है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले एम होता है कि किस लिए आप दे रहे हो प्रेजेंटेशन, उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है, फिर आप, ठीक है। तो यहां पर देखो प्लस का साइन आ रहा है, इसके साथ बुलेट्स आ रही हैं, तो आप यहां से अपनी मर्जी से भी बुलेट्स लेके आ सकते हो, जो भी आपको बुलेट चाहिए। अगर आप बुलेट डिफाइन करना चाहते हो तो यहां से पिक्चर भी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। नंबर्स में अगर आप करना चाहते हो तो नंबर्स में भी हमारे पास यहाँ पर बुलेट्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बुलेट्स सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं, तो ये हमारे पास बुलेट्स हैं। अगर मैं यहां से चाहूं तो इसको नंबरिंग में भी चेंज कर सकता हूं, जैसे कि 1 2 है, इसी तरह ABC है, और अगर आप यहां से चाहो तो बता सकते हो कि कहां से ये स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैं 2 से कहता हूं, 3 से कहता हूं, 4 से कहता हूं, 5 से, 6 से, तो हमारे पास ये 6 से। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास सीक्वेंस यहां पर 1 2 7 है, जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं तो मेरे पास 8 से शुरू होती है। लेकिन अब मैं यहां पर आता हूं, इसके नीचे मैं एक और स्लाइड लेके आता हूं। अब यहां पर मैं फॉर एग्जांपल और मैंने इसको सीक्वेंस देनी है, तो देखिए ये कहां से स्टार्ट हुई, 1 से, लेकिन ये स्टार्ट होनी चाहिए थी 8 से, ठीक है, क्योंकि 7 यहां पर खत्म हुआ और ये कहां से शुरू होनी चाहिए, 8 से। तो मुझे यहां पर अब जब इसको 8 करना है तो मैं यहां पर आऊंगा बुलेट्स पे और स्टार्ट विथ 8 और ओके करूंगा, तो ये क्या होगा, 8 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसके लिए। उसके बाद हम आपने इस टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन रखना है, सेंटर रखना है, राइट अलाइन रखना है, या जस्टिफाई करना है, ठीक है। वर्ड में हमारे पास लो, मीडियम, ये सारे जस्टिफाई थे, लेकिन यहां पर जस्टिफाई और लो जस्टिफाई, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज लेवल, लेवल क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, क्या मैं यहां पर पाकिस्तान, ठीक है, फिर टैब प्रेस करता हूं, ठीक है, यहां पर फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो पंजाब लिखा, ठीक है, उसके बाद बलूचिस्तान, ठीक है, लेकिन ये इसी का सब लेवल है, तो हमारे पास इसके सब लेवल स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये लेवल देख रहे हैं आप, इसको प्रीवियस लेवल में लेके जाना है, तो ये उससे प्रीवियस 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, तो मैं इसको क्या करूंगा, प्रीवियस लेवल। तो ये हमारे पास इनिशियल लेवल है, फिर नेक्स्ट लेवल, फिर उससे नेक्स्ट लेवल, फिर उससे नेक्स्ट लेवल, फिर, तो ये लेवलिंग, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने, अगर हम यहां पर आते हैं और स्टार्ट विद ए पंजाब, फिर यहां पर फॉर एग्जांपल लाहौर लिखा, और ये क्या है, नेक्स्ट लेवल है, तो ये देखें क्या हुआ, 1। अगर मैं न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करूं और यहां पर कंट्रोल M और यहां पर पंजाब, ठीक है, और यहां पर आऊंगा तो देखें क्या हुआ, इसका लेवल, ठीक है, चेंज हो गया। फिर यहां पर आऊंगा तो इसका लेवल चेंज हो गया, ठीक है। तो आप इसको प्रीवियस लेवल पे लेके जाना चाहते हो, मतलब कि 1 के बाद क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो इसको वापस प्रीवियस लेवल पे, नेक्स्ट लेवल और प्रीवियस लेवल। टैब की मदद से भी आप कर सकते हो, लेकिन यहां पर हमारे पास है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आप अब वापस पीछे 1 के बाद 2 लेके आना चाहते हो, 1 के बाद क्या लाना चाहते हो, 2, तो हमारे पास यहां पर लेवल डिक्रीज का ऑप्शन है, आप उसकी मदद से इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह लाइन स्पेसिंग, अब इन दोनों टेक्स्ट के दरमियान क्या लाइन स्पेसिंग है, आप जितनी लाइन स्पेसिंग लेके आना चाहो
लेके आ सकते हो। मोर लाइन स्पेसिंग पे आओगे, यहाँ पर फिर हमारे पास सारी लाइन स्पेसिंग आ रही है। मैं इसको 0 0 0 ठीक है, और इसको मल्टीपल से सिंगल पे ले आता हूं, ओके करता हूं, तो देखें नॉर्मल लाइन स्पेसिंग आ गई। ठीक है, इसी तरह जस्टिफाई आपके पास पूरी लाइन पे इसको करना है, तो देखिए क्या हुआ, पंजाब फुल टेक्स्ट बॉक्स के हिसाब से हो गया। ठीक है, इसी तरह लाहौर भी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहां पर आता हूं कराची, ठीक है, तो देखें उसने पूरा इसको एडजस्ट कर दिया। जैसे ही मैं इसको वापस क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है, ये हमारे पास। उसके बाद लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। फिर आप कॉलम बनाना चाहते हो तो 1 कॉलम 2 कॉलम। ठीक है, अब ये क्या हो गया, टेक्स्ट बॉक्स 2 कॉलम्स हो गया। ठीक है, फिर आप टेक्स्ट की डायरेक्शन, अभी टेक्स्ट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। आप चाहते हो कि वर्टिकल डायरेक्शन में, 90 डिग्री की डायरेक्शन में, 270 की डायरेक्शन में, या ठीक है, अब देखो PUN। ठीक है, ये क्यों इस तरह किया इसने, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, 2 कॉलम है। ठीक है, वैसे हमारे पास नजर नहीं आएगा। यहां से हम अगर व्यू में आते हैं और रूलर लगाते हैं तो हमें यहां पर क्लैरिफाई हो जाएगा। देख रहे हैं, मैं अगर इसको थोड़ा सा इसको इंक्रीज करना चाहें तो यहां से इंक्रीज। ठीक है, इसी तरह सेंटर में रखना चाहते हैं, राइट पे रखना चाहते हैं, ठीक है, तो कहां पर रखना चाहते हैं, वापस मैं इसको हॉरिजॉन्टल, और कहां पर, मिडल में, बॉटम में। ठीक है, बॉटम सेंटर। ठीक है, देख रहे हैं, ये एक कॉलम यहां पर है, ये नजर आ रहा है, और दूसरा कॉलम यहां पर है। ठीक है, तो ये हमारे पास सामने, इसको वापस 1 कॉलम करते हैं तो आपके सामने ये क्या हो गया, 1 कॉलम हो गया। ठीक है, यहां पर आके बॉटम, लेफ्ट और टॉप। ठीक है, ये स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट हम लोग इंसर्ट से भी लेके आ सकते हैं, और अगर हम चाहें तो होम से भी। इसी तरह हमारे पास इंसर्ट में शेप्स, अरेंज और क्विक एक्सेस, ठीक है, क्विक स्टाइल, और ये इसके फॉन्ट्स हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो इंसर्ट से भी ये सारी चीजें लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम इंसर्ट टैब में ही स्टडी करेंगे, ड्राइंग ऑप्शन को, तो बेटर होगा। ठीक है, इसी तरह फाइंड एंड रिप्लेस। अगर आप किसी चीज को फाइंड करना चाहते हो तो यहां पर आपके पास फाइंड है। ठीक है, मैं जैसे पंजाब को फाइंड करना चाहता हूं, मैच केस। ठीक है, और फाइंड। इसी तरह रिप्लेस फॉन्ट। ठीक है, आप रिप्लेस फॉन्ट करना चाहते हो या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह आप अगर डिक्टेट कराना चाहते हो, जैसे ऑफिस 365 का ऑप्शन है हमारे पास यहां पर, वेलकम टू पाकिस्तान, तो हमने टाइप नहीं किया बल्कि ये सारा का सारा उसने टाइप करके दे दिया। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर स्लाइड के डिजाइन आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डिजाइनर का ऑप्शन है, तो ये हमें अब क्या करेगा, स्लाइड के यहाँ पर डिफरेंट टाइप के डिजाइन्स, आइडियाज जो इसके पास होंगे वो हमारे पास यहाँ पर शेयर करेगा, और हम उसकी मदद से अपने डिजाइन को लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के उसने हमें डिजाइन्स दे दिए। ये मेरे पास, अब यहां से मैंने इस डिजाइन को सिलेक्ट कर लिया। ये डिजाइन बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, बाद में भी अप्लाई कर सकते तो उसके हिसाब से टेक्स्ट हैं, बिल्कुल। अब मैं ये इसको मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पर आता हूँ कंट्रोल M। ठीक है, अब मैं दोबारा डिजाइनर पे आता हूँ, ये डिजाइन मुझे यहाँ से हर स्लाइड के हिसाब से वो देता जाएगा।
अगर मैं पिक्चर लेके आता हूँ तो पिक्चर में आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के इसके डिजाइन हैं, लेकिन ये ऑफिस 365 के अंदर ही अवेलेबल है।